नमस्ते मित्रों, मधुरम हिंदी उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया। मित्रों, सरकार के द्वारा जो निरंतर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदमों का हम स्वागत भी कर सकते हैं, इनकी आलोचना भी कर सकते हैं। लोकतंत्र है, जैसा हम चाहें वैसा हम कर सकते हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता हमें संविधान के द्वारा दी गई है। लेकिन मित्रों, अगर मैं एक बेरोजगार के दृष्टिकोण से सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक संजीवनी के रूप में इन पदों के लिए कुछ न कुछ सरकार कर रही है। हाँ, ये संविदा पर हैं, ये रेगुलर होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि यहां पर स्थायी लोगों की भर्ती होनी चाहिए। और सरकार ने जैसा 10,000 पदों के लिए अंग्रेजी माध्यम के जो हमारे महात्मा गांधी विद्यालय, जो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, और वास्तव में शिक्षा विभाग के लिए एक आमूलचूल परिवर्तन भी है। और जितने भी गैर राजकीय हमारे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, समय की मांग है कि सरकार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है। अभी स्तर गुणवत्ता में थोड़ी कमी है, क्योंकि हमें अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक मिल नहीं रहे हैं। जो हैं हमारे पास वो कम है, पदों की कहीं कहीं रिक्तियां ज्यादा है। लेकिन जो नई खेप आ रही है वो निरंतर इंटरव्यू देकर महात्मा गांधी विद्यालय की ओर जा रही है। और सरकार ने एक और जो वादा किया था, अब ये स्थायी भर्ती होनी चाहिए थी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। लेकिन अब ठीक है, स्थायी भर्ती की जगह पर सरकार ने एक विकल्प के रूप में इस भर्ती को निकाला है। 10,000 पद जो है मित्रों, ये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए है। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं, डिटेल में जानकारी दे रहा हूं, तो आप थोड़ा 5 मिनट का समय निकालकर इसको समझ लें कैसे आपको क्या करना है। सबसे पहले मित्रों, हो सकता है आपको यहां ये बहुत क्लियर नहीं दिखे, है ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको आज ज्वाइन करना है। मैं आपको फिर भी मोटा मोटी इसमें आपको बताने का प्रयास करूंगा, है ना। तो आप देखिएगा मित्रों, सबसे पहले तो ये 2 नवंबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकला है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के नाम जो है ये निकाला गया है शासन सचिवालय के द्वारा, और कहा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों को कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भरने के संबंध में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 10,000 पद जो हैं वो राजस्थान के अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालयों में सरकार भरना चाहती है। सरकार ने इसके लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये एक नियम बना रखा है। संविदा पर लेने का नियम बना रखा है सरकार ने 2022, जो लेटेस्ट रूल्स हैं। इसको मैं डिटेल में आपको इस वीडियो के बाद में बताऊंगा कि ये रूल्स क्या है, इसमें प्रावधान क्या है। लेकिन आज जो जानकारी देना चाह रहा हूं वो प्रारंभिक जानकारी है। और मित्रों, पदों की संख्या कितनी है? 10,000 है, सबसे पहली बात। अब इसमें जो पद निकले हैं वो किसके निकले हैं मित्रों? तो आप ध्यान रखिएगा, एक तो लेवल 1 के निकले हैं और एक निकले हैं लेवल 2 के, यानी 3rd ग्रेड के लिए ये वैकेंसी है, ध्यान रखना, लेवल 1 और लेवल 2। इसको नाम दिया है सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, इस भर्ती में नाम दिया है, और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय। लेवल द्वितीय में मित्रों 2 विषय के लोगों को ही यहां लिया जा रहा है, एक अंग्रेजी और दूसरा गणित, यानी गणित और अंग्रेजी वाले लोगों को ही इस लेवल 2 में लिया जाएगा। इसलिए दूसरे अभ्यर्थियों के लिए यहां पर चर्चा नहीं की जा रही है। जिसके विषय के रूप में अंग्रेजी लैंग्वेज है या जिसके मैथ्स है ना, यानी साइंस बैकग्राउंड के बंदे के लिए, और लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अंग्रेजी के विद्यार्थियों को लेवल 2 में यहां पर नियुक्त किया जाएगा। जो लेवल 1 के जो पद है मित्रों, लेवल 1 के जो पद है मित्रों वो 7,140 है। लेवल 1 के लिए तो विषय की आवश्यकता नहीं है, यानी एसटीसी किए हुए सभी बच्चों के लिए जिन्होंने रीट की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी 2021-22, वे सभी इसकी योग्यता रखते हैं। 7,140 पद है मित्रों, और उनको प्रति माह 16,900 रुपए फिक्स मिलेंगे। प्रति माह 16,900 रुपए फिक्स मिलेंगे मित्रों। तो मुझे लगता है मोटा मोटी 3rd ग्रेड के लिए प्राइवेट विद्यालयों में भी शायद, है ना, इतने पैसे नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा ज्यादा ही वहां पर परेशान हो सकते हैं। तो एक ठीक मानदेय है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार कि स्थायी भर्ती होनी चाहिए, इसलिए कोई उस चश्मे से इस वीडियो को ना देखें कि सर समर्थन नहीं कर रहे। सर समर्थन कर रहे हैं निश्चित तौर पर, लेकिन आप सोचिए जो सामने है उसका एक बार हमें उपयोग करना है, फिर आपको जैसा लगे आप जरूर उसका आगे की तरफ जो आप कहना चाहें जरूर कहें, स्वतंत्र हैं आप। फिर मित्रों लेवल 2 के लिए भी 16,900 है। लेवल 2 के लिए मित्रों जो हमारे पास गणित की बात करें तो गणित में हमारे पास पद कितने हैं मित्रों? गणित में 1430 पद हैं,
और इतने के इतने पद जो है मित्रों अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी के भी हमारे पास 1430 पद हैं मित्रों। आप समझे लेवल 2 के लिए 2860 पद है दोनों विषयों को मिलाकर। तो ये क्लियर हो गया कि जो अंग्रेजी लैंग्वेज जिसकी है उनके लिए है, यानी रीट में जिनके लैंग्वेज इंग्लिश है ना, वो लोग इसके लिए पात्र होंगे। जिनके मैथ्स है मित्रों, है ना, विषय के रूप में एसएस नहीं है, मैथ्स है, साइंस वाले बंदे जो हैं वो यहाँ गणित के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। 1430 पद है। फिर मित्रों ये कहा तो जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, लेकिन इसमें सरकार ने ये कहा कि हम इसको 9 वर्ष के लिए एक बार हम लेना चाह रहे हैं, आप समझिए। और जो 9 वर्ष की अवधि को सफलतापूर्वक क्रॉस कर जाएगा उसको 9 वर्ष के बाद एक नाम दिया जा रहा है सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय प्रथम ग्रेड फर्स्ट, उसको नाम बदल देंगे यानी ग्रेड फर्स्ट कर देंगे। और उसका मानदेय जो है मित्रों 29,600 हो जाएगा। फिर 9 वर्ष के बाद मानदेय कितना हो जाएगा? 29,600। ठीक है, विरोध करना आपका राइट्स है, आप करते रहें। मैं केवल योजना की जानकारी दे रहा हूं। योजना सरकार ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई है। मेरा फर्ज है कि आप तक सही जानकारी पहुंचा दूं जो योजना में है, आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है मित्रों, तो ये 29,600 रुपए मिलेंगे। 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 5% की दर से प्राप्त मानदेय में 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धियां जोड़कर अगले ₹100 में पूर्णांकित कर निर्धारित किया जाएगा। यानी उसके बाद आपको जो है इंक्रीमेंट वगैरह लगने हैं वो भी लगेंगे। इसके ऊपर आगे बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल 9 वर्ष की अवधि पूर्ण करने पर आपका मानदेय 29,600 हो जाएगा। यानी 9 वर्ष के बाद आपकी जो तनख्वाह होगी वो 29,600 होगी। इसलिए वे अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं इधर प्राइवेट विद्यालयों में बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ये अंग्रेजी माध्यम के लोगों के लिए एक सुविधाजनक मौका है मित्रों। फिर इसमें ये कहा गया है कि पदों का चिन्हीकरण कैसे किया जाएगा मित्रों। तो जो भी अंग्रेजी माध्यम के हमारे राजस्थान में अभी विद्यालय चल रहे हैं, उनमें जो पद रिक्त हैं उनके अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा एक विज्ञप्ति एक समय के बाद निकाली जाएगी, है ना। वो जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा जब समाचार पत्रों में वो विज्ञप्ति आएगी कि किस विद्यालय में कितने कितने किस किस विषय के पद रिक्त हैं। उसके बाद जो है भर्ती का एक पूरा कैलेंडर जारी होगा, उसके आधार पर आपको नई अपडेट्स देंगे मित्रों। इसमें जो शैक्षिक योग्यता जो आपको रखनी है, सहायक आचार्य लेवल द्वितीय अंग्रेजी और गणित के लिए मित्रों तो ध्यान रखना 50% अंक होने चाहिए। किसमें? 50% अंक होने चाहिए स्नातक में। रीट की पात्रता होनी चाहिए। इसलिए कोई बार बार ये नहीं पूछे सर कि मेरे पात्रता नहीं है और मैं अंग्रेजी विद्यालय में पहले से पढ़ा रहा हूं तो क्या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के लिए महात्मा गांधी के लिए एलिजिबल हूं? साहब रीट की पात्रता नहीं है 21-22 वाली, तो आप एलिजिबल नहीं है, भले ही आप 10 वर्षों से किसी प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और उसके साथ मित्रों ये इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, ध्यान रखना। 50% अंकों सहित गणित अंग्रेजी संबंधित पद हेतु वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक होना चाहिए। जो इंग्लिश में ग्रेजुएट है, ध्यान रखना, जिसके इंग्लिश में जो ग्रेजुएट है ना अंग्रेजी माध्यम में, वही लोग इसके जो है एलिजिबल होंगे। और उसके अलावा प्रशासनिक योग्यता में बीएड, डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्लस न्यूनतम अंकों के साथ रीट लेवल द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण की गई। यानी जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है और ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी लेवल 2 के लिए पात्र होंगे। निर्धारित जो 50% अंक उनके होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए मित्रों, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम के लिए वही 50% अंक होने चाहिए। उच्च माध्यमिक या समकक्ष अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण हो। यानी 12th जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से अंग्रेजी माध्यम में जो उत्तीर्ण हुए हैं बच्चे और जिन्होंने बीएसटीसी या डीएलएड कर रखा है, वे ही लेवल फर्स्ट के लिए योग्य होंगे। हिंदी माध्यम वाले बच्चे जो हैं अंग्रेजी अंग्रेजी विद्यालय के लिए, महात्मा गांधी विद्यालय के लिए पात्र नहीं होने वाले। यानी जिन्होंने 12th हिंदी माध्यम में कर रखा है उनको यहां पर कोई मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने 12th इंग्लिश मीडियम में कर रखा है और बीएसटीसी कर रखी, वो लेवल 1 में लग जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो ये जानकारी आप तक मोटा मोटी मैंने पहुंचा दी। फिर मित्रों संविदा नियुक्ति का तरीका क्या होगा? तरीका वही मैंने बताया कि विभागाध्यक्ष यानी जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं वो पदों की सारी गणना करवा देंगे, खाली पदों की। फिर एक विज्ञप्ति प्रकाशित करेंगे, समय सीमा निर्धारित की जाएगी, आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, है ना। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता को जांचा जाएगा, वरीयता सूची बनाई जाएगी, फिर आपको बुलाया जाएगा मित्रों। वरीयता सूची बनाने के लिए 75% अंक जो है मित्रों वो शैक्षणिक योग्यता के होंगे। शैक्षणिक योग्यता के कितने अंक होंगे मित्रों? शैक्षणिक योग्यता के आपके अंक होंगे 75% शैक्षणिक योग्यता के अंक होंगे। ध्यान रखना, शैक्षणिक योग्यता के 75% अंक होंगे। शैक्षणिक योग्यता के
कितने 75% अंक होंगे। अभी जो विद्या संबल योजना में 75% अंक शैक्षणिक योग्यता के, वैसे ही और प्रशैक्षणिक योग्यता के आपके कितने 25% अंकों को लेकर, प्रशैक्षणिक के 25% अंकों को लेकर एक जिला स्तर पर एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी। ये राजस्थान स्तर पर नहीं बनेगी मेरिट, जिला स्तर पर बनने वाली मेरिट होगी, जहां तक मुझे इसमें लग रहा है। अभी और भी कोई अपडेट्स होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। और अगर अंकों की स्थिति समान रहेगी तो आयु के अनुसार देखा जाएगा, जिसकी आयु ज्यादा है उसको प्राथमिकता दे देंगे। यानी अगर दोनों की आयु भी कैंडिडेट की एक जैसी मिल जाएगी तो जिनके अंक ज्यादा है ना, किसमें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक ज्यादा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मतलब 12वीं या फिर स्नातक में जिसके अंक ज्यादा है ना, तो उसको प्राथमिकता दे देंगे। वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल आपको एक जैसे ही निकले तो आपको फिर एक काउंसलिंग के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी जहां पद रिक्त हैं उसके बारे में। तो अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा मित्रों, है ना। और आप देखेंगे काम क्या होगा, लेवल 1 का काम होगा कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना और जो जो प्रिंसिपल द्वारा काम दिए जाएंगे उनको संपादित करना। लेवल 2 का काम होगा छठी से 8वीं तक अंग्रेजी और गणित विषय का शिक्षण कार्य करना, मूल्यांकन करवाना और संस्था प्रदान द्वारा जो काम समय समय पर सौंपे जाएंगे उसको करना। इसमें एक बार भर्ती 1 वर्ष के लिए हो रही है। आपका 1 वर्ष का सेवा काल संतोषजनक होने पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ता जाएगा। अगर 9 साल तक आप सफलतापूर्वक सेवा करते हैं तो 9 साल बाद 29,600 रुपए मिलने के बाद आप लगभग परमानेंट जैसी स्थिति है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती जरूर है मित्रों, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हर साल चयन नहीं होने वाला। एक बार आपका चयन हो गया तो आप मान लीजिए 9 साल तक आपका काम पक्का है, उसके बाद भी पक्का है। और इसके दौरान अगर आप किसी राजकीय सेवा में चयनित हो जाते हैं तो छोड़ देना इसको, आप परमानेंट वाली में चले जाना। तो मित्रों पीडीएफ वगैरह के लिए आप मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, है ना। सीधा आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, मधुरम हिंदी को सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हैं सारे, उनसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इधर आपने पहली बार अगर हमारे चैनल पर आप आए हैं तो मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस योजना की पल पल की अपडेट्स में आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, और ये वीडियो जानकारीप्रद हो तो अपने मित्रों तक जरूर इसको भेजें ताकि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। 10,000 पदों की बातें हैं मित्रों, कोशिश करिएगा, अगर आप पात्रता रखते हैं तो देख लीजिएगा, आपको लगे कि उचित है तो इसको जरूर, जैसे ही विज्ञप्ति आएगी और, है ना, तो मैं आपको सूचना देने वाला हूं। जय राम जी की।